जंगकुक तू जा रहा है ना तेरे को लेने आज? हाँ दी मैं जा रहा हूँ। वैसे तेरी फ्लाइट का टाइमिंग क्या है? 3 बजे। आई थिंक मुझे भी चलना होगा दी, वरना लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक भी बहुत होता है। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ओहो अभी कॉल अभी क्यों कर रहा है? हाँ बोलो क्या हुआ, इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हो? मैम वो एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो आपको ऑफिस आना होगा। क्या अभी? लेकिन तुम्हें पता है ना शुगर कि आज टी आने वाली है तो मैं नहीं आ सकती। हाँ मैम मुझे पता है लेकिन इम्पोर्टेंट काम है, अगर आप नहीं आई तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो मैम प्लीज़ आ जाइए। अच्छा ठीक है मैं अभी आती हूँ, रुको। हेलो क्या? रुको रुको मैं भी आता हूँ। हाँ मॉम ने तो बोला था कि अंकल लेने आएंगे मुझे, लेकिन वो तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। शायद ट्रैफिक में लेट हो गए होंगे, ट्रैफिक की वजह से। एक काम करती हूँ मैं वेट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो ये है ती और ये आज ही उससे वापस आई है और ये सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। हाँ इतनी देर हो गई है कोई आया ही नहीं, एक काम करती हूँ मॉम को कॉल करती हूँ। हाँ अभी मॉम की भी कॉल उठा रही है, अब क्या करूँ, कैसे घर जाऊँ? एक काम करती हूँ खुद ही घर चली जाती हूँ, क्योंकि अभी तक अंकल तो आए नहीं है। ये ठीक है। कहाँ गई लड़की, दिख भी नहीं रही। हे रुको, तुम क्या कर रही हो? रुको। पागल हो गई तुम, क्या कर रही थी? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो? मरना चाहती हो? लेकिन क्यों बताओ। सर तो मैं क्या करूं बताओ आप, वो लड़का मुझे बार बार भी परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। सॉरी मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था तुम पे, सॉरी तुम चुप हो पहले। पता है जिमिन, अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो तुम क्या कर लेती? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम अकेले है तो तुम्हें उनको सपोर्ट करना चाहिए, वरना कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? तुम्हें अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी मॉम के बारे में ही सोचो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ जेहोप ने मुझे तुरंत कॉल करके बता दिया, तब मैं यहाँ पे आ गया। सर आपको पता है वो मुझे बार बार में परेशान कर रहा है, मैं परेशान हो गई अपनी ज़िंदगी से, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। लेकिन सॉरी सर, अब आपने मुझे बता दिया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। और थैंक यू सो मच सर, अगर आप यहाँ नहीं आते तो शायद मैं गलत काम कर बैठती। चलो छोड़ो इसे, वैसे तुम ये बताओ कि तुमने उस लड़की की शक्ल देखी है और तुम्हें पता है कि वो कौन है? तो मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कुछ। हाँ सर मुझे पता है, वो मेरे पीछे हाई स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था इसलिए, और मैंने मतलब चाटा भी मारा था, शायद वो उसी का बदला ले रहा है मुझसे। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और ऐसी हरकतें करने की दोबारा सोचना भी मत, ठीक है? और मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं कैसे सोच लेते हैं ये बात। ओह नो, मुझे तो आज टी को लेने जाना था, हे भगवान ये क्या हो गया? ये तो वेट कर रही होगी शायद एयरपोर्ट पे। ओह गॉड ये कैसे हो गया, जल्दी जाना चाहिए। ते घर पहुंच जाती है और वो गेट खोलती है। मॉम मैं घर पर आ गई। हाँ मॉम कहाँ है? दिख नहीं रही। मॉम घर पर नहीं है क्या? मॉम कहाँ हो आप? मॉम अंकल। ते जंगकुक को और जिन को पूरे घर में देखती है बट वो दोनों कहीं नहीं दिखते हैं। तभी उसे टेबल पे एक लेटर मिलता है। हाँ ये क्या है? क्या लिखा है इसमें?
तो इसलिए मैं खुद ही आ गई। सॉरी देव, एक्चुअली कोई काम आ गया था बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैं भूल गया। सॉरी। वैसे दी कहाँ है? जिंदी मेरे को दिख नहीं रही कहीं। वो एक्चुअली अंकल मॉम को इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो इसलिए वो अब्रॉड गई है। देखो ये लेटर भी लिख के छोड़ा है मॉम ने। ओह गॉड, दी फिर से अब्रॉड चली गई। चलो छोड़ो। वैसे तुमने खाना खाया? तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेकर आता हूँ अभी। इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, मॉम हम दोनों के लिए खाना बना के गई है, तो आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए और मैं खाना लगा देती हूँ। फिर जंकुक फ्रेश होकर नीचे आता है। वैसे तो तुमने कुछ बताया तो नहीं जिंदगी को कॉल करके? क्यों, आपको डर लग रहा है? हाँ अंकल, नहीं ऐसा नहीं। वैसे अंकल आप टेंशन मत लो, मैंने जिंदगी को कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलो आओ डिनर करते हैं। अंकल आप ही खाओगे? हाँ रख दो वहाँ पर। वैसे तुम कॉलेज कब से ज्वाइन करने वाली हो? क्या अंकल आप भी? अभी तो आई हूँ और कल से कॉलेज भी ज्वाइन कर दूँ? नहीं अभी नहीं, अभी 1 हफ्ते बाद कॉलेज ज्वाइन करूँगी। नहीं ते, ऐसे तुम्हारी पढ़ाई का बहुत लॉस होगा और कल से ही तुम मेरे साथ कॉलेज जाओगी। लेकिन अंकल मैं अभी तो आई हूँ। मैंने कह दिया ना कि कल तुम मेरे साथ कॉलेज जाओगी तो जाओगी, बस इसके अलावा मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए। एंड दिस इज माय लास्ट डिसीजन। ओके अंकल। फिर जेके और ते डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो अंकल मुझे ये कहना था। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल आप करो, मैं बाद में आती हूँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आप चिंता मत करो। फिर जेके ते का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो कि तुमने मुझे कभी ऐसे देखा ही नहीं है? अंकल वैसे मैंने आपको इससे पहले ऐसे कभी नहीं देखा है। हाँ पर लेकिन तुमने बचपन में तो देखा है ना मुझे ऐसे, तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? चलो छोड़ो, किस काम के लिए तुम यहाँ आई थी बताओ? आर्मी, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो जंकुक है वो जिनका ब्रदर है, और इसलिए जो ते है वो जंकुक को अंकल बोल रही है, और ते के डैड ने उसकी मॉम से डिवोर्स ले लिया, इसलिए ते जंकुक के पास रहती है और उसकी मॉम भी, जिन अपने बिजनेस के सिलसिले में मतलब बाहर रहती है, तो इसलिए बचपन से ही ते की परवरिश जंकुक ने की है। ते बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई थी? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? ते बोलो, चुप क्यों, बोलो। वो एक्चुअली अंकल मुझे डर लगता अकेले सोने से, तो इसलिए मैं आपके साथ सोने आई हूँ। जंकुक से इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि बचपन में ते के डैड उसे बहुत मारते थे, इसलिए वो डरती है अकेले सोने से। क्या? लेकिन तुम मतलब मेरे साथ ऐसे कैसे सो सकती हो? अब तो तुम बड़ी हो गई हो, तो तुम कैसे सो सकती हो मेरे साथ? क्या अंकल आप भी ऐसे बोल रहे हो, ओल्ड पीपल जैसे बात कर रहे हो? अब मैं बड़ी हो गई तो क्या हुआ, डर तो मुझे अभी भी लगता है ना। तो अब मैं आपके साथ ही सोऊंगी और बस। और वैसे भी अगर मॉम होती तो मैं मॉम के साथ ही सोती, लेकिन मॉम नहीं है, चली गई, तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम इस साइड पे सो जाना बैठ के और मैं इस साइड पे, ठीक है? बस बहुत हो गया। तुम एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ और मैं जमीन पे सो जाता हूँ। नहीं ऐसे कैसे आप जमीन पे सो सकते हैं? मेरे को डर लग रहा है ना, तो मैं सो जाती हूँ। आप बेड पे सो जाइए, मैं जमीन पे सो जाती हूँ। नहीं मैंने बोला ना मैं सो जाऊंगा। नहीं मैं सोऊंगी। नहीं मैं सोऊंगा। नहीं मैं सोऊंगी।
नीचे के जमीन पर सो जाता है। कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, और ये अंकल कहाँ गए? अंकल जल्दी उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जल्दी उठो और नीचे ब्रेकफास्ट करने आओ। फिर ते रेडी होकर नीचे चली जाती है और वो ब्रेकफास्ट करके ते और जेके दोनों चले जाते हैं कॉलेज के लिए। Fucking hoe, I love it. I just fuck her on the side when she be. ये लो ते, हम पहुंच गए, तुम यहीं उतर जाओ क्योंकि मतलब हाँ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ। जंकुक ने इसलिए बोला है क्योंकि जिस कॉलेज में एक एडमिशन हुआ है वो उसी कॉलेज में प्रोफेसर है। ओके अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप मेरे अंकल हो। ओके। फिर जंकुक ते को छोड़कर कॉलेज चला जाता है और पीछे पीछे ते भी आ जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं बात कर सकता हूँ? सर आप यहाँ? सर आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वो बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। अरे सर आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो बच्चों ये है प्रोफेसर जंकुक और अब से तुम्हें मैथ्स पढ़ाएगी क्योंकि तुम्हारे जो मैथ्स के सर थे वो अब दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो गए। आई होप आप सर को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ओके। फिर जगह ते को देखकर बोलता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपका मैथ्स का प्रोफेसर हूँ और बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्या बोला प्रिंसिपल सर ने? मैथ्स के स्टूडेंट अंकल है? हे भगवान, अब तो बहुत फोर्स करेंगे अंकल पढ़ने के लिए। फिर जब वो क्लास में आता है तो स्टूडेंट्स मैं अपने बारे में तो आप सभी को इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, तो आप सभी एक एक करके अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए ताकि मुझे आप सभी के नाम पता हो। फिर ऐसे वन बाय वन सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है और बचे हुए अपने सारे सभी असाइनमेंट्स पूरे कर लीजिए, कल चेक होएगी। तुम्हारा नाम जिबिन है ना? तुम मेरे कैबिन में चलो मेरे साथ ये बुक्स लेकर। ओके सर। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है और तुम ये कंप्लीट करने के बाद मुझे सबमिट करवा देना प्रोजेक्ट, और जिन तुम ये बुक्स लेके मेरे कैबिन में चलो। ओके सर। दी मेरा हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ अपने। एक सेकंड अंकल, वो मुझे मैथ्स रिलेटेड कुछ समझने थे आपसे। ठीक है, डिनर करने के बाद मेरे रूम में आ जाना। अंकल क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आ जाओ। फिर ते आके जंकुक की गोद में बैठ जाती है। ते ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कितनी बार समझाया मेरे साथ ये मत किया करो। आजकल तुम्हें हो क्या कहते हैं? हाँ आप जानना चाहते ना कि मुझे क्या हो गया? तो सुनिए, मुझे आपसे प्यार हो गया। आई लव यू सो मच। ते तुम होश में भी हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा अंकल और तुम मेरे से 7 साल छोटी हो, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? ते प्यार देख के नहीं होता है, बस हो जाता है, और ऐसे ही मुझे आपसे हो गया। फिर जंकुक ते को गुस्से में रूम से बाहर निकाल देता है। अभी तो आपने मुझे अपने रूम से निकाल दिया, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालोगे? मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो और मैं ये आपसे बुलवा कर रहूंगी। ते तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? क्यों? तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर खराब ना हो जाए मेरी वजह से, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ और तुम मेरे पास आती रहती हो। क्यों ते क्यों? फिर जंकुक रोते रोते वहीं पर सो जाता है। दी ते कहाँ है?
इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया उसने। क्या चली गई? अच्छा ठीक है दी, तो मैं भी चलता हूँ वरना लेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, वरना आज की क्लास यहीं ओवर होती है। ते जंकुक को इग्नोर करती है जैसे कि वो जंकुक को जानती ही ना हो। ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। ये है युनवो। युनवो जाओ, जाके अपनी सीट पे बैठो। ओके सर। फिर युनवो जाकर ते के बेंच के सामने रुकता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या? हाँ बैठ जाओ। वैसे तुम्हारा नेम क्या है? किम तेओ। ओह नाइस नेम। ये ते के पास जाके क्यों बैठा है? और देखो कैसे मुस्कुराकर दोनों बातें कर रहे हैं। ते ओह युनवो, तुम कितने फनी हो। ते स्टैंड अप। अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है तो जाके क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ, औरों को डिस्टर्ब मत करो। जंकुक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे युनवो और ते को एक साथ देखकर जल मचती है। ते, आई थिंक हमारा प्लान वर्क कर रहा है। तुमने देखा ना कैसे जंकुक सर ने जेलस होके तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। हाँ युनवो, मुझे भी यही लग रहा है कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है। हेलो युनवो, तुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ ते आ रही है। वैसे इतनी रात को तूने मुझे कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? तो ठीक है ना? हाँ वो एक्चुअली मुझे तेरी हेल्प चाहिए। फिर ते जंकुक के बारे में युनवो को सब बता देती है। वैसे प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करियो। हाँ पर पागल, आइडिया तो बता। वो मैं तुझे कल बताऊंगा मिलने के बाद। युनवो, तेरे पास सच में कोई आइडिया है ना? हाँ बाबा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और तू ज्यादा चिंता मत कर, जाके सो जाए, बहुत रात हो रही है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। युनवो, तुम्हारा प्लान काम तो करेगा ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्लान करेगा, जरूर करेगा। और तू ना ज्यादा टेंशन मत लिया कर। देखते हैं कितना काम करेगा ये प्लान। वैसे तू इतना हंस क्यों रही है? पागल, पीछे देख, अंकल हमें देख रहे हैं, उन्हें जेलस करने के लिए। फिर जंकुक ते के पास आता है। यहाँ क्या चल रहा है? और ते, तुम मेरे कैबिन में चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर जंकुक ते का हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने कैबिन में ले जाता है। सर छोड़ो मुझे, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? फिर जंकुक ते को किस करने लग जाता है। फिर ते जंकुक को धक्का देती है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? ते मत रो प्लीज, ते मत रो प्लीज ते, और मुझे माफ कर दो ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे रियलाइज हो गया मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जंकुक ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज जंकुक, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, प्लीज। नहीं ते, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं मिली ना मुझे तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज ते, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज प्लीज ते। तुम सच बोल रहे हो ना जंकुक? तुम मुझे सच में प्यार करते हो ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? प्लीज बताओ। हाँ ते, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो।
अच्छा ठीक है जंकू, अब तुम इतना क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। ओ मेरे प्यारे कुकी, तुम रोते हो, कितने क्यूट लग रहे हो। जंकुक तुमने मुझे बहुत रुलाया है, अब नाउ गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट बेबी माय डार्लिंग। क्या पनिशमेंट? जंकुक इससे पहले कुछ बोल पाता तो जंकुक को सोफे पे धक्का देती है और आंखों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तो मेरी प्यारी आर्मीज, अभी ये मत समझना कि ते और जेके एक हो चुके हैं। अभी इनकी स्टोरी में ट्विस्ट आना बाकी है, जो कि आपको सेकंड पार्ट जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, तो वो भी पार्ट जल्दी आएगा।